राम राम जय श्री कृष्ण। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वह हमारे दैनिक जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस विषय के बारे में लोगों को काफ़ी मिथ्याएं और जिज्ञासा है। मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो है रोटी, कपड़ा और मकान। जिसमें मकान का एक विशेष दर्जा है और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी सबसे महत्वपूर्ण यही है। आमतौर पर हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके मकान में सुख, शांति और समृद्धि हो, इसलिए वह अपने घर को बनवाने में तन, मन, धन और धर्म का पूरा ध्यान रखता है। घर में सर्वप्रथम जो चीज़ सबसे पहले मुहूर्त से लेकर निर्माण व गृह प्रवेश और व्यक्ति के अंतिम समय तक साथ रहती है वह है वास्तु और उसके फल। वास्तु जो आज के समय में लोगों ने एक प्रकार का चलन समझ लिया है, तो कुछ के लिए व्यवसाय तो कुछ के लिए लोगों में भय उत्पन्न करने का जरिया, जो कि मेरे ख्याल से सरासर गलत दृष्टिकोण है वास्तु के प्रति। कई लोगों में जिज्ञासा होगी कि आखिर ये वास्तु है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मुझे भी थी, मैंने भी अनेक विद्वानों से इसके विषय में पूछा। कुछ ने कहा यह एक पुरुष है और इसका सिर ईशान में, पैर नेतृत्व में और पेट इसका ब्रह्म स्थल है। लेकिन सभी गणित के विषय में ही बात कर पाए, चाहे वो पंडित हो या कोई शिल्पकार। फिर मैंने सोचा क्यों न मैं इसके बारे में खुद कुछ ढूंढूं, खोज करूं। तब मैंने निर्माण, अस्त्र शस्त्र, नगरों के आराध्य देव जिन्होंने कई देवताओं के लिए भवन व नगरियां बनाई, उन्होंने कृष्ण के लिए द्वारिका नगरी, शिवजी के लिए लंका, सुदर्शन चक्र, इंद्र के अस्त्र शस्त्र और अनेकों रचनाएं की हैं, उनके बारे में पढ़ना चालू किया। तब कहीं जाकर मुझे वास्तु के बारे में जानकारी मिली और तब मुझे पता चला कि ये वास्तु नहीं बल्कि वास्तुदेव हैं, जो कि स्वयं परम पूज्य विश्वकर्मा जी की संतान हैं। अब जानते हैं उनकी उत्पत्ति की कहानी, जो कि हमें प्राचीन पुराणों में मिलती है। सूत जी के अनुसार देवताओं को अमृत पान कराने हेतु ही प्रभु ने समुद्र मंथन किया था। इसके पूर्व भी और इसके बाद भी राक्षस बार बार स्वर्ग में जाकर देवताओं को कष्ट देते थे। आखिरकार थक हार कर सभी देवता फिर आदि देव विश्वकर्मा जी के शरण में आए और उनकी बारंबार स्तुति करने लगे। विश्वकर्मा जी ने उनसे इनके आने का कारण पूछा। उन्होंने फिर उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। उसे सुनकर विश्वकर्मा जी ने अपने पुत्रों की ओर देखा। उस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति बोले, हे जगत के पालक, आपने इसके पूर्व भी हमें अनेक मुसीबतों से बचाए हैं। आपने देवताओं का स्वर्ग देकर जो उन पर उपकार किया है वह दैत्यों को कदापि सहन नहीं, जो बार बार स्वर्ग का सुख भोगने के लिए हमारे साथ युद्ध करते हैं। पहले भी दानवों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए युद्ध किया था, जिसमें कई दानव मारे गए, किंतु शुक्राचार्य जी की संजीवनी विद्या के कारण दैत्यों को पुनर्जीवन मिल जाता था, जिससे देवों की तो संख्या घटने लगी और दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब सभी देवता उनके पुरोहित गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और अपनी आपबीती सुनाते हैं और कहते हैं कि दैत्यों को शुक्राचार्य ने जो अपनी मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया है, इससे राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा है। हे गुरु, हमारी रक्षा करो, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। तब गुरु बृहस्पति ने देवताओं की रक्षा करने में असमर्थता दिखाई और शुक्राचार्य की तरह मृत संजीवनी विद्या न होने का कारण बताया। और यदि इस आयु में मैं यदि शुक्राचार्य से उस विद्या को सीखने जाऊंगा तो उनका उपवास होगा। अतः देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए अपने पुत्रों को शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए उनके पास भेजने का संकल्प किया। यह निश्चय करके अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के घर विद्या प्राप्ति के लिए भेजा। रास्ते में कच्छ को अनेक दानवों ने परेशान किया, किंतु देवताओं को कार्य साधने के लिए उन सब कष्टों को सहन करते हुए शुक्राचार्य जी के घर पहुंचा। उस समय शुक्राचार्य जी ने उसे बड़े प्रेम से स्वीकार कर उसे सारी विद्या सिखाने का आश्वासन दिया और दैत्यों को यह सब कैसे
और सारी विद्या सिखाने लगे। लेकिन दैत्यों को यह सब कैसे सहन होता। उस समय सारे राक्षस एकत्र होकर यह विचार करने लगे कि कच्छ का कैसे नाश किया जाए। सारी विद्या पूर्ण हो जाने पर शंकराचार्य जी ने उसे प्रेम पूर्वक विदाई दी। गुरु के घर तो दैत्यगण कुछ न कर सके, परंतु रास्ते में दैत्यों ने उसे मार डाला। जब यह बात शुक्राचार्य जी को पता चली तो उन्होंने पुनः अपनी विद्या से कच्छ को पुनर्जीवन दिया। इसके बाद जब कच्छ वापस घर प्रस्थान कर रहा था, तब उसकी भेंट शंकराचार्य जी की पुत्री से हुई, जो कच्छ से प्यार करती थी। उसने कच्छ से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसे गुरु की पुत्री होने की वजह से घोर अपराध कहकर ठुकरा दिया। इससे आहत होकर शुक्राचार्य जी की पुत्री ने उसे श्राप दे दिया और वह सारी विद्या भूल गया और कुरूप हो गया। तब शुक्राचार्य जी और बृहस्पति देव ने विश्वकर्मा जी का स्मरण किया। तब आपकी और शुक्राचार्य जी की सहायता से पुनर्जीवन और उनकी विद्या व रूप पूर्वतः हो गया। इसके बाद देवता राक्षसों पर बराबर विजय प्राप्त करने लगे। यह देख असुर घबरा उठे। तब उन असुरों ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी का अति उग्र तप किया। उस तप के प्रभाव से सारा विश्व ही जलने लगा। यह देखकर शिवजी अपनी समाधि से उठे और दैत्यों की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान देने को तत्पर हुए। यह देख के दैत्य शिवजी के चरणों में गिर गए और भगवान की स्तुति करने लगे। उसके बाद दैत्यों ने सारी आबृत्ति शंकर जी को सुनाई और देवताओं द्वारा दी गई मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने शंकर जी से सहायता मांगी। शिवजी दानवों की तप से प्रसन्न हो गए और राक्षसों की मदद करने का वचन दे दिया। अब शिवजी संग दैत्यों और देवताओं का युद्ध प्रारंभ हुआ। तब देवता वापस गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और सहायता के लिए कहते हैं। उन्होंने देवताओं को हिम्मत से मुकाबला करने और सत्य धर्म की जीत का आश्वासन दिया। इसके बाद अंधक, जो सर्वप्रथम दैत्य होने के कारण प्रभु विश्वकर्मा जी की सेवा में लगा था, उसकी ओर देखा और कहा, हे अंधक, मैं तुझे वज्र के समान पुष्ट बनाता हूँ और अब तू निर्भय होकर जा और युद्ध में शिवजी का सामना कर। उस समय प्रभु उसे ऐसी आज्ञा देकर स्वयं समाधिस्थ हो गए। अंधक भी युद्ध के लिए रवाना हो गया। वह देवताओं की ओर से युद्ध करने लगा। देवताओं की हालत दयनीय हो गई थी, कारण शंकर जी के सहायक बन जाने से राक्षसगण दूने मनोबल से युद्ध करने लगे और शिवजी शरीर पर भस्म लगा और जटाएं खुली रख देवताओं को ध्वस्त कर रहे थे। और उधर अंधक अपनी मुट्ठी से राक्षसों के सर तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब शिवजी और अंधक एक ही जगह आ पहुंचे। उस समय सहसा अंधक के सामने आ जाने पर शिवजी क्रोधित हो उठे और बोले, हे दुष्ट, मैं तेरे जैसे पापी के साथ युद्ध करने की जरा भी इच्छा नहीं, इसलिए तू मेरे सामने से हट जा। मैं तेरा मुंह भी देखना नहीं चाहता। शंकर जी के वचन सुनकर क्रोध से कांपता हुआ अंधक बोला, सारे संसार के सृजनहार प्रभु विश्वकर्मा जिसे पवित्र मानते हैं, वह आपको अपवित्र लगता है। किंतु इसमें मेरे लिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप स्वयं शमशान में रहने वाले और नरमुंडों की माला पहनने वाले तथा चीता की भस्म मलने वाले को सब कुछ अपवित्र ही लगता है। लेकिन हे शिव जी, अगर आप में युद्ध करने की हिम्मत नहीं है तो युद्ध भूमि को छोड़कर आप कैलाश पर्वत पर लौट जाओ। मुझे पहले ही संदेह था, आप युद्ध न करने के लिए कोई न कोई बहाना अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अंधक के इस वचन से शंकर जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, हे पापी, तू अपनी वाणी वश में कर। यदि मेरा क्रोध बढ़ गया तो तेरी जीभ एक क्षण में मुंह के बाहर होगी। यदि तेरे अंदर जिंदा रहने की थोड़ी भी अभिलाषा है तो मेरे सामने से हट जा, वरना तू अपने परिवार को नहीं देख पाएगा। शिवजी की मर्म भेदी वाणी सुनकर अंधक बोला, बोलते आप बहुत अच्छे हैं, परंतु यदि आप में युद्ध करने की शक्ति न हो तो लौट जाओ। शूरवीर वही जो कुछ करके दिखाए। ऐसे अपमान भरे वचन सुनकर शिवजी अंधक की ओर मारने दौड़े। अंधक की मस्त हाथी की तरह शंकर जी की ओर दौड़ा। अचानक हुए इस आक्रमण से शिवजी का त्रिशूल गिर पड़ा।
यह देख अंधक ने भी खड़ग जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद वे दोनों भयंकर युद्ध करने लगे। यह कहना कठिन था कि जीत किसकी होगी। यह युद्ध काफी लंबा चला। इसके बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। शिवजी और अंधक लड़ते लड़ते पसीने से तरबतर हो गए और उनके पसीने की बूंदें धरती पर गिरने लगी। एक समय ये दोनों की पसीने की बूंदें एक ही जगह गिरने से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसकी देखते ही देखते वह पहाड़ जैसा विराट विकराल रूप ले लिया और वह शिवजी और अंधक दोनों को मारने के लिए दौड़ता है। तब दोनों ने मिलकर काफी समय तक उससे युद्ध किया, परंतु किसी की एक न चली। देवता और दानव दोनों चकित थे कि ये आखिर है कौन और इसका सामना कैसे किया जाए। तभी हंस पर सवार होकर भगवान विश्वकर्मा वहां आ पहुंचे। सबने उन्हें आदरपूर्वक सम्मान दिया और प्रणाम किया। तब विश्वकर्मा सबकी हैरानी दूर करते हुए बोले, हे देव और दानवों, शिव और अंधक के पसीने के मिलाप से जो पैदा हुआ यह वास्तु पुरुष है और यह वास्तु पुरुष के नाम से, वास्तुदेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। आज से मैं इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप आज से पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग में जहाँ कहीं भी मकान, देवालय या जलाशय का निर्माण होगा, वहाँ सबसे पहले वास्तु पुरुष की पूजा होगी। इसकी पूजा किए बिना कोई भी व्यक्ति नए भवन या मकान का उपभोग करेगा तो उसे अकथनीय पीड़ा होगी। उस समय प्रभु विश्वकर्मा के वचन सुन वास्तुदेव के विराट पुरुष ने उन्हें प्रणाम किया और उनके निकट आ गए। इसके बाद प्रभु विश्वकर्मा ने अंधक को भगवान शिव की सेवा का कार्य सौंपा और अंतर्धान हो गए।